अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं निमरा, आप देख रहे हैं निमराज लाइफ। क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है। मेरी आपी ने मेरी दावत की थी और मैं उनके घर गई हुई थी और वैसे मुझे इंट्रो करने का वो नहीं मिला टाइम, तो इसलिए मैं इसी तरह से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और मैंने बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए हुए थे। ये मेरी आंटी ने और मेरी आपी ने मिलके बनाए हैं। ये आंटी बना रही हैं पुलाव और ये इतना मज़े का बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़े का था। और साथ ही साथ उन्होंने बनाया था स्टीम रोस्ट, ये मेरी आपी ने बनाया था, बहुत ही मज़े का। और साथ साथ उन्होंने बनाए थे चिकन के कबाब, ये भी बहुत मज़े के थे, ये मेरी आपी ने बनाया था। और सब कुछ बहुत ही मज़ेदार था। और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे थे। बहुत अरसे बाद मैं अपनी आपी के घर गई थी। आप लगा लें 1-2 साल बाद मैं उनके घर गई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। हम लोग जब भी जाते हैं अम्मी के घर चले जाते हैं, उधर ही मिल लेते हैं, तो एक दूसरे के घर आने जाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। और ये बनाया था रायता और ये थे शामी कबाब, ये भी बहुत मज़े के थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गपशप की और इन्जॉय किया ईद को। इस बार मेरी ईद बहुत ज़्यादा ही अच्छी गुजरी है, क्योंकि हर ईद को मैं सिर्फ अम्मी के घर जाती हूँ और मैं कहीं नहीं जाती थी, लेकिन इस ईद में मैं हर तीनों दिन में कहीं ना कहीं गई हुई थी, तो बहुत ही मज़ा आया। अभी भी ईद अब गुजर गई है, ये जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ और इसकी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो ये अभी ईद के बाद ही हमारा प्लान है कि मैं अम्मी के घर रहने जाऊँगी 4-5 दिन, बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि मेरी ना दादों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, दादों की ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनके घर जाके थोड़े दिन रहूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो बस यही हमारा प्लान है। और ये देखें, साथ साथ हम बातें कर रहे थे और साथ साथ हम यहाँ पे मेरी आंटी और मेरी आपी काम कर रही थी और बहुत ही मज़े मज़े किए। उन्होंने खाने बनाए हुए थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने। और फिर मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे साथ और अरीशा भी साथ थी, वो मोहम्मद के साथ गई रही थी। और मेरे हस्बैंड जो मेरी बहनोई है उनके साथ बातें कर रहे थे। ये मेरी आंटी की छोटी सी बेटी है, तो मैं अरीशा को बोली थी, अरीशा ये आपकी ना छोटी खाला है तो वो हंस रही थी, वो कह रही थी छोटा सा बेबी है। मेरे को बेबी नहीं है, ये आपकी खाला है। एक मेरी कज़न ये है, इसका नाम आयशा है। और इसी को मैं कह रही थी अपनी ड्रेसिंग दिखाओ, बहुत अच्छी लग रही हो, तो ये मुझे दिखा रही थी अपनी मेहंदी भी। और मुझे कह रही तुमने मेहंदी नहीं लगाई। मैंने कहा नहीं, मैंने इस बार मेहंदी नहीं लगाई, दिल ही नहीं कर रहा था। क्योंकि शादी के बाद यही होता है कि हमने घर के पहले काम करने होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने तैयार श्यार होना होता है। जो कुंवारे होते हैं उन्होंने फटाफट तैयार हो जाना होता है, उन्होंने कोई काम करना नहीं होता। इसलिए मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा जितनी तूने ऐश करनी है कर ले, उसके बाद तुमने भी इसी तरह से काम शाम करने हैं सारे। तो बस यही था। अब घर के, जाहिर सी बात है शादी हो गई, शादी में पहले जिम्मेदारियां होती हैं कि भाई हमने ये काम करने हैं, हमने वो काम करने हैं। मैं बड़ी बहू हूँ, कोई अनोखी बात थोड़ी है, सारी जिम्मेदारी होती है बहू पे। तो ये देखें, बहुत सारे खाने बनाए थे मज़ेदार से और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक। और मुझे इतनी शर्म आ रही थी वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि सब मेरे अंकल वगैरह भी बैठे हुए थे। ये हमने फ्रूट सैलेड बनाई हुई थी आपी ने, बहुत ही मज़े की थी, तो अंकल वगैरह बैठे हुए थे। मुझे शर्म आ रही थी बनाते वक्त, लेकिन मैंने कहा चलो बना लेते, उनको क्या पता मेरा चैनल है तो बस यही थी वीडियो आज की, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने ईद कैसे गुजारी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।